हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग केस नंबर 2 देख रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसके अंदर बेसिकली है क्या कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो यानी कि रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स बचेंगे तो उनकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी हम उसको क्या करेंगे, हाँ जी, प्लस करेंगे, टोटल करेंगे उनको दोनों पार्टनर्स के। जैसे ए बी सी है, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। देखो ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। सी हो गया फर्म से रिटायर, तो जो ए और बी का हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो हमारा बेटा बैलेंस आता है उसको हमें अकाउंट में भी नहीं लिखना, क्या करना है उस बैलेंस का टोटल करना है और उस टोटल बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, हाँ जी, किसमें, न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर किसका होगा ये बताओ, ए और, बात क्लियर। तो जो न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करा जो कैपिटल आएगी वो फिर हमारी बैलेंस सीडी होगी, वो क्या होगी हमारी बैलेंस सीडी। और फिर जो हमारे पास बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी लिखने के बाद फिर हम बैलेंस करेंगे, तो जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट या फिर कैश से सेटल होगा। बहुत आसान केस है। केस 1 था, हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन थी, हमें उसको बांट देना था और जो बैलेंस आता था वो हम लोग कैश और करंट से सेटल करते थे। केस नंबर 2 के अंदर क्या है, हाँ जी, केस नंबर 2 के अंदर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कैपिटल कौन सी होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स की होगी, है ना। बट वो कैपिटल कौन सी होगी, एग्जिस्टिंग, यानी कि बैलेंस सीडी जो होती है ना हमारी, उसको हम लोग लिखेंगे नहीं, बैलेंस निकाल देंगे, प्लस करेंगे, उसको बांटेंगे किसमें, न्यू पीएसआर में। और न्यू पीएसआर में बांटने के बाद जो हमारे पास कैपिटल निकलेगी, जो अमाउंट निकलेगा वो हम उनकी कैपिटल मान लेंगे। समझ में आ गई बात। करें क्वेश्चन इसके ऊपर स्टार्ट, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 45 वो स्टार्ट करते हैं। देखो, अमित, बलन और चंदर, अमित, बलन और चंदर 3 पार्टनर हैं। 1/2, 1/3 और 1/6 इनका शेयर गिवन है। ये रेशियो नहीं है बेटा, क्या है ये, शेयर, ठीक है। चंदर जो है फर्म से रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2014 को और हमें उसकी बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 45। 3 पार्टनर है, अमित, बलन और चंदर। इनका शेयर हमें गिवन है 1/2, 1/3 और 1/6। अगर इसको आप न्यूमरेटर लोगे क्या होगा इसका, हाँ जी 6 आएगा, 6 आएगा भाई इसका कॉमन। और कितना आ जाएगा, 3 to 1। ये हमारा रेशियो बन गई बेटा, 3 to 1। क्लियर। रिटायर कौन हो रहा है, चंदर रिटायर हो रहा है, तो ये हमारा पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है फर्म से। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आगे इस क्वेश्चन में बताओ कि मुझे यहाँ पे क्या न्यू पीएसआर गिवन है, हाँ जी, क्या न्यू पीएसआर गिवन है क्या, नहीं, हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर गिवन नहीं है। तो बेटा जब गिवन नहीं होगा न्यू पीएसआर, तो न्यू पीएसआर अमित और बलन का क्या हो गया, हाँ 3:2, यानी कि ओल्ड पीएसआर में रिटायरिंग पार्टनर का निकाल दो। ओल्ड पीएसआर कितना था हमारा, 3:1 था। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, चंदर, तो उसका 1 शेयर था वो हटा दिया, तो 3:2 किसका बचा, अमित का और बलन का। बात क्लियर। अच्छा पहले हमें समझना है कि कौन सा केस है, तो लैंग्वेज पढ़नी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉइंट नंबर 6 पढ़ो रंग से क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 6, अमित और बलन ने डिसाइड करा कि ये अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। सिंपल है। ये क्या बात कर रहे हैं कि इनकी जो कैपिटल होगी वो उसको क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में बांट देंगे, उसको क्या करेंगे, न्यू पीएसआर में। तो केस नंबर कौन सा हुआ, 2। केस में फाइंड भी तो करना पड़ेगा। अब केस 1 जो है वो तो बड़ा इजी केस है यार, उसके अंदर लिखा होगा हमेशा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो केस 1 है, बड़ा आसान सा है। यहां पे हमें क्या पता लग रहा है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अमित और बलन, वो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल को क्या करेंगे बेटा, न्यू पीएसआर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कौन सा केस हो, केस नंबर 2। क्लियर पॉइंट। अच्छा अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले अपना वही स्टेप वाइज देखते हैं। मुझे ये बताओ 7 आइटम गिवन है हमें यहाँ पे, क्या गिवन है बेटा, जर्नल रिजर्व, और कुछ गिवन है क्या,
नहीं, 7 आइटम्स कौन सी होती है बता दो एक बारी। पहली, आवाज नहीं हुई, पहली जर्नल रिजर्व, दूसरी WCR, तीसरा IFR, फोर्थ इज प्रॉफिट, फिफ्थ गुडविल, सिक्स्थ लॉस, सेवेंथ इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 7 आइटम्स होती है ना। दोबारा बता देता हूं, लाइबिलिटी साइड के आइटम को राइट ऑफ करेंगे, एंट्री क्या पास होगी, लाइबिलिटी हमारी खत्म हो रही है, अच्छी बात है, डेबिट करेंगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। एसेट को राइट ऑफ करेंगे तो हमारे लिए बुरी बात है, तो इसलिए एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। गुडविल गिवन है तो टू गुडविल, लॉस गिवन है तो टू लॉस, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आसान है, क्लियर है। तो हमारे पास जर्नल रिजर्व है, तो भैया वर्किंग नोट नंबर 1, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट टू बलन कैपिटल अकाउंट टू चंदर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल रिजर्व है कितने का बेटा, 9000 का जर्नल रिजर्व है, तो 9000 को हम लोग 3 to 1 में बांटेंगे तो कितना आएगा, हाँ जी कितना आएगा, 4500, 3000 और 1500। ठीक है, 4500, 3000 और 1500। सेवन आइटम तो और कुछ है नहीं हमारे पास, तो डायरेक्ट किस पे आते हैं, गुडविल पे आते हैं। गुडविल के लिए क्या करेंगे भाई, गेनिंग शेयर निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, किसका, अमित का और बलन का। तो न्यू है 3/5, ओल्ड है 3/6, ऐसी बलन का न्यू है 2/5 माइनस 2/6, कितना है बेटा, 3/30 और 2/30। कोई डाउट, क्लियर है। तो यानी कि दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है भाई, चंदर का शेयर कितना है, 1/6, और ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, बिकॉज चंदर रिटायर हो रहा है फर्म से। चलिए क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म गिवन होगा, कितना गिवन है, 27000। एंट्री पास करें भाई, सेकंड एंट्री, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद बलन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चंदर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अब अमाउंट कैसे बांटे, 27,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर से, यानी कि 3/30, ऐसे 27,000 मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी कितना, 2/30, और ये कितना आएगा, 27,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। बताओ ना कितना आएगा यार, कितना, 27,000, 2700 पहले का 2700 रुपये, अच्छा ठीक है, 1800 रुपये, और ये 4500। क्लियर, कोई डाउट, चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या बनाएंगे यहाँ पे बेटा, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट, जल्दी से बनाओ। हाँ जी, अब अपने रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास पहला पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, डेप्रीसिएशन हमें लगाना है 10%, किस पे बेटा, मशीन पे। तो मशीन है हमारे पास कितने की, 48,000 की। तो यहाँ पे हम लोग, लॉस है बेटा हमारा, तो लिखो टू मशीन 4800, 10% है ना, 48,000 का 10%, 4800। साथ साथ हम लोग मशीन के अंदर भी माइनस कर देंगे, माइनस करके कितना आएगा बताएंगे बेटा, 43,200। 48,000 में से हम 4800 माइनस करेंगे
तो 43,200 आ जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटेंट जो है वो 20% से हमें कम करना है। पेटेंट कितने का है? 5,000 का। तो 20% कितना हुआ? 1,000 रुपये हुआ। तो 1,000 का लॉस है, डेबिट कर दो वैल्यूएशन में। साथ साथ हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे पेटेंट 5,000 माइनस 1,000, 4,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद एक ओल्ड फोटोकॉपियर मशीन है जो हमने पहले राइट ऑफ कर दी थी, बुक्स में से खत्म कर दी थी, वो आज बिकी है कितने की? 600 रुपये की। तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ ना, क्रेडिट कर देंगे बेटा बाय कैश 600 रुपये बाय कैश आएगा, ठीक है ना। बिकॉज हमने जब बेचा होगा तो कैश आया होगा मेरे पास, ठीक है। ये तो एंट्री के पास होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड फोटोकॉपियर, यही होती ना। बट वो ओल्ड फोटोकॉपियर तो मैंने पहले ही से क्या कर दिया अपने बुक्स में से खत्म, तो इसलिए क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आई बात? चलिए आगे देखो। चंदर ने इन्वेस्टमेंट ले ली है कितने रुपए की? 15,800। इन्वेस्टमेंट है कितने की? 10,000 की है यार। कितने में ले ली? 15,800 में ले ली ना, तो 5,800 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,800। क्या लिखेंगे बेटा? बाय चंदर। इन्वेस्टमेंट लिख लो, बाय इन्वेस्टमेंट। बाय इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी? 5,800। बस फिर ध्यान ये रखना कि हमने ये बाय इन्वेस्टमेंट कैसे लिखा। देखो यहां पे ध्यान से, पहली एंट्री पास करी हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 5,800। फिर हमने सेकेंड एंट्री पास करी जब किसने लिया? चंदर ने ना। तो चंदर का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि उसने एसेट लिया है, इन्वेस्टमेंट ली है बिजनेस से। कितने की? 15,800 की। और ये मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटा 15,800 रुपए से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी बिकॉज इन्वेस्टमेंट सारी की सारी किसने ले ली? चंदर ने। बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा भाई। क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट चंदर में लिख देंगे 15,800। समझ में आई बात? 5,000 देखो 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मेरे पास बुक में है। एक मेरा पार्टनर है, उसने मेरे से इन्वेस्टमेंट 10,000 वाली कितने में ले ली? 15,800 में ले ली। तो मेरा प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,800 का। उसको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया मैंने। बात क्लियर? दूसरा इसका पहलू क्या होगा? दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा कि हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब लायबिलिटी कम होगी तो यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे हम लोग? डेबिट। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करा टू इन्वेस्टमेंट कितना? 15,800। क्लियर पॉइंट? अब जो जो बैलेंस शीट में चीजें नहीं थी हमारे पास, चेंज नहीं आया, वो हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर दें। बेटा क्या चेंज नहीं आया? पहला क्रेडिटर कितना है? 12,600। तो लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 12,600 रुपए। फिर हमें गिवन है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 3,000 रुपए। फिर बेटा हमारे पास जर्नलिज्म हमने बांट दिया था, कैपिटल बचा है हमारे पास। कैपिटल का कितना है? 40, 36,500 और 20,000। 40,000, 36,500, 36,500 और 20,000 रुपए, ठीक है। अब एसेट साइड में आ जाओ। बैंक कितना बेटा हमारे पास? 4,100 का बैंक है। तो अच्छा यहां पे एक बार जरा देखना, करंट अकाउंट है क्या है? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट है, यानी कि बैंक वगैरह में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो लिख देंगे हम लोग बैंक। कितना अमाउंट था बैंक का? 4,100 रुपए, 4,100 रुपए, ठीक है। कैश है ना वो। बैंक में यार जरूरी नहीं है, आप कैश अकाउंट लिख सकते हो। बट अगर आपके पास कैश नहीं है ना तो आप पेमेंट बैंक से करोगे, वो कंपलसरी हो गया। समझे बात? नहीं समझे?
अगर आपके पास कैश नहीं है बैलेंस शीट में, अगर आपको कोई पॉइंट गिवन है जहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आप किससे पेमेंट करोगे? बैंक से करोगे, वो मैंडेटरी है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंक गिवन है तो आपको पैसे भी बैंक में ही आएंगे, ये जरूरी नहीं है। तो 600 रुपये आप कैश में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में जाओ, बैंक में भी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बैंक लिख दिया कितने, 4100 रुपये। अच्छा कैश में लिख दो फिर 600 रुपये, ये वाला पॉइंट, टाइपराइटर वाला नहीं, फोटोकॉपियर वाला। फोटोकॉपियर जो हमने बेचा था वो कैश में प्लस कर दिया ना, कैश में 600 रुपये डाल दिया। डेटर में कोई चेंज है नहीं है, तो डेटर लिख दो बेटा 29,000 रुपये। डेटर 30,000 माइनस 1,000 रुपये, 1,000 क्या है? प्रोविजन, तो बाहर कितना आएगा? 29,000, ठीक है। स्टॉक कितना है? 25,000। बाकी इन्वेस्टमेंट तो बेच दी हमने, पेटेंट भी हो गया, मशीन भी हो गया, बस स्टॉक रह गया। स्टॉक कितना है? 10,000। तो स्टॉक लिख देंगे हम लोग यहां पर 10,000 रुपये, ठीक है। अब जरा हम लोग देखते हैं यहां पर रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन में 5,800 प्लस 600 कितना हुआ? 6,400। तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, 6,400, डेबिट साइड है 5,800। डिफरेंस कितना हुआ? 600 का डिफरेंस हुआ। ये भैया हमारा प्रॉफिट आ गया, इसे हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल में, ठीक है। अमित, बलन और चंदर, 3:1 रेशियो है। रेशियो कितनी है? 3:1। तो कितना आ गया? 300, 200 और 100। यहां तक सभी नोट कर लिया? कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? तो भाई फिर हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट ये जो पहले बैलेंस बीडी लिख दो यहां पर, बैलेंस बीडी 40,000, 36,500 और 20,000। उसके बाद लिखो भाई बाय जर्नल रिजर्व फर्स्ट वर्किंग नोट कितना था? 4,500, 3,000 और 1,500। फिर लिखेंगे बेटा बाय अमित कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री याद है ना, लास्ट का समझाई थी, बाय अमित कैपिटल। फिर बाय बलन कैपिटल, दोनों का नाम आएगा। अमित ने कितना दिया था? 2700, बलन ने 1800, ठीक है। ये हम लोग डेबिट भी करेंगे टू चंदर कैपिटल, चंदर कैपिटल। अमित और बलन की कैपिटल कम कर देंगे हम लोग, अमित की 2700 रुपए से और बलन की 1800 रुपए से। अरे यहाँ पे रुको रुको रुको, ये मैंने बलन में डाल दिया, चंद्र में डालना था, 2700 और 1800। ये सही कर लेना यार, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? अब लास्ट क्या रह गया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने रुपए आएगा? 300, 200 और 100, ठीक है। अब क्लोज करते हैं फटाफट हम लोग। क्लोज करके बैलेंस सीडी अभी लिखना मत, बस हम यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। बट जो एक्चुअल अमाउंट है देखो यहां पे नहीं बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था हमारा? 3, ठीक है। तो यहां वर्किंग नोट बनाओ और यहां निकालो एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ अमित एंड बलन, वो निकालो कितनी आ रही है। 44,800 में से माइनस करना 2700 रुपए, 44,800 में 2700 रुपए माइनस करेंगे, कितना आएगा? 42,100। प्लस करेंगे इसके अंदर बलन, बलन का बताओ कितना है? 39,200 में से 1800 माइनस करो, 39,200 में से 1800 माइनस 37,900।
1800 माइनस करना, ये कुछ गलत तो नहीं आ रहा? 39,700 में से 1800 माइनस करना है। अच्छा ठीक है, सही है ना? 37,900। टोटल बताओ कितना टोटल? मेरे हिसाब से तो 80,000 आना चाहिए। 80,000 भाई, टोटल हमारा 80,000 आ गया। इसको हम लोग बांट देंगे अब अमित और बलन में इन न्यू पीएसआर। और न्यू पीएसआर कितनी है? 3:2। तो 80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5 और 80,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? 48 और 32। 48 और 32। अब ये बैलेंस शीट ही लिख दो आप, वर्किंग आउट नंबर 3, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? यहां से हमारे पास बैलेंस शीट ही निकल गई थी, कितनी? 48,000 और 32,000, ठीक है? अब हम बैलेंस निकालेंगे, क्या आ रहा है? अमित का टोटल अब डेबिट साइड के ज्यादा आ रहा है, 50,700। 50,700। तो यहां पे लिखेंगे बाय, हाँ जी, बाय अमित करंट अकाउंट। कितना डिफरेंस है? 44,800 माइनस करना है। 44,800, 5,900। 5,900 रुपये आ गया। अब बलन का डेबिट साइड का क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है, कितना? 39,700। अब 39,700 में से माइनस करना 33,800। यह हमारे पास क्या आ जाएगा? बलन का करंट अकाउंट। और बैलेंसिंग फिगर लिखना बेटा बहुत जरूरी है, बैलेंसिंग फिगर। हाँ जी, कितना आएगा बताएंगे बलन का? हाँ बेटा, 6600 नहीं, 39,700 है ना? 5,000, इसका ही 5,900 आ रहा है, ठीक है। अब चंद्र का कितना आ रहा है? चंद्र का बताओ यार, चंद्र का टोटल कितना है? टोटल बताओ पहले। $26,100, 26,100 रुपये माइनस करना। 26,100 रुपये में से 15,800, 10,300। बेटा 10,300 हमारे पास यहां पर क्या आया है? चंद्र का। हाँ जी, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि हमें कुछ पे करना है, तो क्या करेंगे? लोन में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। तो यहां पे चंद्र लोन लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर 10,300। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां पर? क्लियर पॉइंट? यहां तक नोट हो गया सबका? चलिए बेटा, अब ये जो फिगर्स हैं इनको हमें कहां डालना है? बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। अमित और बलन, अमित का 48,000 था और बलन का 32,000 कैपिटल है। टोटल 80,000 रुपये कैपिटल लिख दिया हमने बाहर। कोई भी दिक्कत समस्या? फिर करंट अकाउंट। बेटा अगर हमारे पास यहां पे क्रेडिट साइड में, हाँ जी, क्रेडिट साइड में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं है किसका? डेबिट साइड का। यार ये बोल लो कि डेबिट साइड का बैलेंस है। कौन साइड का बेटा? डेबिट साइड का। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस है तो वो हम लोग कहां लिखेंगे? एसेट साइड लिखेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका बताऊं आपको, यहां पे अगर आ रहा है ना तो एसेट, यहां पे अगर आ रहा है तो नहीं। समझ में आई बात? जैसे बैलेंस शीट होती है ना, इधर एसेट इधर लायबिलिटी, तो आपका बड़ा अच्छा तरीका है ये समझने का, ये मतलब एक लर्न करने का, ध्यान में रखने का ट्रिक है छोटी सी,
कि अगर आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड ही तो होती है, एसेट में लिखना है। अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड कौन सी होती है बैलेंस शीट के अंदर? लायबिलिटी साइड होती है ना, तो वो हम लोग लायबिलिटी में लिखेंगे। क्लियर? तो अमित का करंट अकाउंट 5,900 हम लोग एसेट में लिख देंगे। ऐसे ही बलन का करंट अकाउंट 5,900 हम लोग कहां लिखेंगे बेटा? लायबिलिटी साइड। साथ साथ चंदर का यहां पर लोन अकाउंट भी था। कितना था लोन अकाउंट? 10,300 ना। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा सॉल्व। अब आप मुझे टोटल बता दो कितना आ रहा है। चलिए टोटल जो है हमारा 1,11,800 आ गया दोनों साइड का। होपफुली आप लोगों को ये केस समझ में आया होगा। केस 1 कौन सा था? हाँ जी, केस 1 जिसमें हमें टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन थी, उसको हमें बांट देना था और बैलेंस को हमें सेटल कैसे करना है? कैश या करंट से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस नंबर 2 में हमें क्या करना है? हाँ जी, क्या करना है? जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग पार्टनर बचेंगे, उनकी जो कैपिटल आएगी, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो होगी, बैलेंस सीडी जो होगी, उसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है न्यू पीएसआर में। टोटल करके क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे न्यू पीएसआर में। उसको हम लोग अपना बैलेंस सीडी मानेंगे। उसके बाद जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकलेगा, उसको हम लोग या तो करंट में करेंगे या फिर कैश में, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। आसान है, सिंपल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।